मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू, सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगा है। 9 फरवरी को एन बीरेन सिंह ने दिया था इस्तीफा। सरकार गठन से पहले दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने एलजी को लिखी चिट्ठी, आयुष्मान भारत और हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम दिल्ली में लागू करने की अपील। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पर मानहानि के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर 20 फरवरी को फैसला सुनाएगा कोर्ट। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत, 24 फरवरी तक कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। गिरफ्तारी पर रोक के बाद अमानतुल्लाह खान का बड़ा बयान, कहा मैं कहीं गायब नहीं हुआ था, मैं अपने घर पर ही था, मुझे गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस जांच में शामिल होने जामिया नगर थाने पहुंचे अमानतुल्लाह खान, सीसीटीवी की निगरानी में पुलिस की पूछताछ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अमानतुल्लाह खान पर बड़ा हमला, बोले अमानतुल्लाह बहुत बड़े अपराधी जो दुर्भाग्य से राजनीति में आए। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी का बड़ा आरोप, कहा आपके सत्ता से जाते हैं दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट, फरवरी में यह हाल है तो मई और जून में क्या होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी बोली, संगम विहार में तो बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं कि 6 घंटे से बिजली नहीं है। मोहन गार्डन, विकासपुरी, आनंद पर्वत, तिलक नगर, उत्तम नगर में भी पावर कट। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा इन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली की जनता इनके झूठ की दुकान बंद कर चुकी है। आपदा के राज में बढ़ी थी इन्वर्टर की बिक्री। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, जनता ने आपदा की झूठ फरेब की सोच को हराया, पंजाब को आपदा से मुक्ति मिलेगी। 2024 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी, अभिषेक बनर्जी का ऐलान। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले बंगाल में फर्जी मतदाताओं को चुनाव में शामिल करना चाहती है बीजेपी, भाजपा का यह खेल बंगाल में नहीं चलेगा। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश, विपक्ष के भारी हंगामे के बीच जगदंबिका पाल ने संसद के पटल पर रखी रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, रिपोर्ट पर विपक्ष अपनी बात रखे, रिपोर्ट में जो जोड़ना है उसे जोड़ सकते हैं। जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही लोकसभा से विपक्ष का वॉकआउट, रिपोर्ट वापस जेपीसी में भेजने की मांग। वक्फ बिल पर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर नाराजगी जताई, बोले ऐसा आचरण ठीक नहीं। लोकसभा से पहले राज्यसभा में पेश की गई जेपीसी की रिपोर्ट, बिल पेश होते ही विपक्ष ने किया हंगामा। वेल में आने वाले विपक्षी सांसदों पर भड़के सभापति जगदीप धनखड़, बोले वेल में आने की प्रवृत्ति बंद हो। खड़गे ने जेपीसी की रिपोर्ट को अलोकतांत्रिक और फर्जी बताया, बोले ऐसी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, सांसदों की राय को दबाया गया है, कई सांसद रिपोर्ट से असहमत है। खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को एक तरफा बताया, बोले बिल को वापस जेपीसी में भेजा जाए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, जो काम हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था वो ये सरकार मुसलमानों के साथ कर रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले कि जेपीसी रिपोर्ट जिस रूप में प्रस्तुत की गई हम उससे संतुष्ट नहीं है। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पर टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने आरोप लगाए, कहा बिल को लेकर असहमति, नोट पर काली स्याही से सेंसर कर दिया गया। जेपीसी मेंबर और आप सांसद संजय सिंह ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए, कहा उनकी डिसेंट रिपोर्ट को भी शामिल नहीं किया गया। विपक्ष के आरोपों को किरण रिजिजू ने बेबुनियाद बताया, बोले नियमों के तहत रिपोर्ट तैयार की गई है। रिजिजू बोले कि विपक्ष के सभी आरोप झूठे और निराधार हैं, रिपोर्ट से कुछ भी हटाया नहीं गया है। रिजिजू ने कहा कि जेपीसी की बैठक के लिए सरकार ने पूरा सहयोग किया, सवाल उठाने वाले खुद जेपीसी में शामिल थे। राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, बोले विपक्ष का मकसद चर्चा नहीं अपने नंबर बढ़ाना है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि नियमों के अनुसार सदन चलता है, विपक्ष ने नियमों का उल्लंघन किया है। नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस देश विरोधी लोगों को मजबूत कर रही है, कुछ लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर जेपी नड्डा बोले, विपक्ष के व्यवहार की जितनी निंदा की जाए वो कम है, विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, जरूरी नहीं है कि विपक्ष की बात मानी जाए, अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो जनता से वोट लेकर बहुमत में आइए। वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी ने असंवैधानिक इसे करार दिया, बोले कि यह बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों का अधिकार छीनने के लिए है। सपा सांसद इकरा हसन बोली, वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है, यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद बोले कि हम वक्फ बिल में संशोधन के खिलाफ विपक्षी सांसदों की आपत्ति को रिपोर्ट से हटा दिया गया है। लोकसभा में नया आयकर बिल पेश हो गया, वित्त मंत्री ने पेश किया बिल। बजट सत्र का पहला चरण खत्म हो गया है, लोकसभा की कार्रवाई 10 मार्च तक के लिए स्थगित है, अगला चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, राहुल और प्रियंका शामिल, केरल के तटीय और वन सीमावर्ती समुदाय की सुरक्षा की मांग। दिल्ली चुनाव नतीजों पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव बोले, बिहार में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार, कहा लालू यादव की राजनीति बिहार में समाप्त हो चुकी है। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले आदित्य ठाकरे, दिल्ली में जो वोट काटे गए हैं उस पर सवाल जरूरी, चुनाव आयोग इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं।
केजरीवाल से शिवसेना नेताओं की मुलाकात पर बोले संजय सिंह, रिश्तों की बुनियाद बनी रहेगी, इसका भरोसा आदित्य ठाकरे ने दिला दिया है। एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर भड़के आदित्य ठाकरे, कहा जो महाराष्ट्रद्रोही है वो देशद्रोही भी है। आदित्य ठाकरे ने इंडिया अलायंस को ज्वाइंट लीडरशिप वाला बताया, कहा यह अहंकार की या किसी के फायदे की लड़ाई नहीं है बल्कि देश के भविष्य की लड़ाई है। आदित्य ठाकरे के बयान पर मिलिंद देवड़ा का पलटवार, कहा उन्हें यह समझ जाना चाहिए कि राजनीतिक दल कोई निजी संपत्ति नहीं है, उन्हें अपने क्षेत्र वर्ली पर ध्यान देना चाहिए। शरद गुट के नेता जितेंद्र का बड़ा बयान, इशारों में उद्धव गुट और कांग्रेस को दी नसीहत, बोले दिल्ली और गठबंधन की राजनीति शरद पवार के बिना नामुमकिन है। पंजाब सरकार बढ़ाएगी एसिड अटैक पीड़ितों की पेंशन, राशि को 10,000 रुपए किया जाएगा। सरकार ने 24 और 25 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में यज्ञ में शामिल हुए। दिल्ली में आरएसएस का नया दफ्तर केशव कुंज तैयार हो गया है। 19 फरवरी को शिवाजी की जयंती के मौके पर होगा लोकार्पण। 150 करोड़ रुपए की लागत से बना है संघ का नया दफ्तर, 12 मंजिला, 3 टावर, 300 कमरे, लाइब्रेरी और अस्पताल होगा। पंजाब पुलिस में नियुक्ति के लिए कुल 1746 पदों की वैकेंसी निकली है, सीएम भगवंत मान की तरफ से दी गई है जानकारी। बेंगलुरु मेट्रो का किराया बढ़ाने पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, समिति किराया तय करती है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। दिल्ली पुलिस का जामिया यूनिवर्सिटी में एक्शन, प्रशासन की शिकायत पर 14 छात्रों को हिरासत में लिया। छात्रों पर यूनिवर्सिटी के कैंटीन में तोड़फोड़ का आरोप है, यूनिवर्सिटी की कैंटीन बंद कर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। 2019 में जामिया में हुई पुलिस फायरिंग के विरोध में छात्र बरसी मनाना चाहते थे। छात्रों को हिरासत में लिए जाने का हो रहा है विरोध, कालकाजी पुलिस स्टेशन के बाहर जामिया के छात्र पहुंचे, हिरासत में लिए गए साथियों से मिलने की मांग। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद मामले में आशीष चंचलानी और रणवीर इलाहाबादिया की मुसीबत बढ़ी, असम पुलिस ने पूछताछ के लिए भेजा समन। पीएम मोदी आज अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ब्लेयर हाउस पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया, प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ मिलाया। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा सर्दी के मौसम में गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। पीएम मोदी की आज होगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात, व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात को लेकर उत्सुक, बेहतर रिश्ते के लिए मिलकर करेंगे काम। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर बोले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, नए प्रशासन के साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले जर्मनी के म्यूनिख में भीड़ पर कार से हमला, 20 से ज्यादा लोग जख्मी, पुलिस कर रही है जांच। कर्नाटक के गदग में माइक्रो फाइनेंशियल के 14 दफ्तरों पर छापा, करोड़ों का कैश, सोने के गहने और कई दस्तावेज किए गए जब्त। यूपी के कन्नौज में चंद्रवली एंड सन्स के यहां पर छापे आज भी जारी हैं। इत्र की सबसे पुरानी कंपनी के कई ठिकानों पर जीएसटी और आईटी की ज्वाइंट रेड। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, देश भर में सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान करेगी। अहमदाबाद में डिजिटल फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर के सलामपुर में बैलगाड़ी दौड़ और हुड़दंग का वीडियो वायरल, वीडियो में मेरठ बदायूं हाईवे पर 1 दर्जन युवक हुड़दंग मचाते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अलीगढ़ में कई मामलों में वांटेड देवेंद्र के साथ पुलिस का एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चलाई गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के देवास में पेट्रोल पंप पर 2 लाख रुपए की लूट, बंदूक दिखाकर नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में अलग अलग जगहों पर तोड़फोड़ के मामले में आरपीएफ की कार्रवाई, एफआईआर की दर्ज, सीसीटीवी के जरिए दोषियों की पहचान की। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, परिवार के साथ और कैबिनेट मंत्रियों के साथ संगम में लगाई डुबकी। संगम में डुबकी लगाने के बाद सीएम साय बोले महाकुंभ में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बने, योगी सरकार ने शानदार व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन डेका भी प्रयागराज पहुंचे, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर आशीर्वाद दिया। महाकुंभ आयोजन पर छत्तीसगढ़ के गवर्नर बोले सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंधन किए हैं, सीएम योगी को इसके लिए बधाई। महाकुंभ में फिल्मी सितारों के पहुंचने का सिलसिला जारी, अभिनेता विवेक रॉय पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ की व्यवस्था के लिए यूपी सरकार के मुरीद हुए विवेक ओबरॉय, बोले अपने देश में ऐसे आयोजन बहुत गर्व महसूस कराते हैं। महाकुंभ में पहुंचे अभिनेता विकी कौशल, कहा महाकुंभ का हिस्सा बनने पर बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा। महाकुंभ में फिर लगी आग, मिला क्षेत्र के सेक्टर 6 में कई टेंट जलकर खाक। अयोध्या में राम भक्तों का जनसैलाब, रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतार। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सरयू नदी में जल समाधि दी गई, बुधवार को अस्पताल में हुआ था निधन। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में छाया घना कोहरा, कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का सितम जारी, शहर के कई हिस्सों में धूप। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा की पहाड़ियों में मौसम की ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर के बीच लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 32 अंक गिरकर 76,138 पर बंद हो गया है, निफ्टी भी 13 अंक गिर गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हो गया है, रुपया 86 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रजत पाटीदार को
को बनाया टीम का नया कप्तान। आईपीएल 2025 में संभालेंगे कमान। साल 2021 से आरसीबी टीम का हिस्सा है रजत पाटीदार। आईपीएल में रजत के नाम 28 मैचों में 799 रन। रजत पाटीदार के कप्तान बनने पर विराट कोहली की तरफ से बयान आया सामने, बोले रजत को मिलेगा मेरा पूरा सपोर्ट।